बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 दिसंबर है, मंगल का दिन है। बात करेंगे डिफेंस हादसे के हवाले से। फेज़ 7 में जो हादसा पेश आया था, जिसमें अफनान नामी मुलजिम ने जो है वो 7 लोगों को जो है वो गाड़ी में गाड़ी मार के जो है उनकी जान ले ली थी। इसमें डेवलपमेंट हुई है। जो मुलजिम के वालिद हैं शफ़क़त अली, उनकी जो है अबूरी ज़मानत मुकम्मल हुई है और उनको अदालत में पेश किया गया था। अदालत में क्या कुछ जो है कहा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस उनकी ज़मानत क्यों मनसूख करवाना चाहती है, पुलिस को कौन से ऐसे सबूत और वीडियो मिली है जिससे ये वाज़े हो रहा है कि मुलजिम अफनान हादसे के वक्त अकेला नहीं था, बल्कि उसका वालिद शफ़क़त अली भी साथ मौजूद था। और शफ़क़त अली का जो है उस मामले में किरदार है, उसको मुलजिम बाकायदा तौर पे जो है वो नामज़द किया गया है पुलिस की तरफ से। और पुलिस चाहती है कि उसको ज़मानत उसकी मनसूख हो और वो शामिल तफ्तीश हो, उससे तफ्तीश करें और इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। लेकिन अदालत ने जो है पुलिस की ये इस्तदा मंजूर नहीं की और उसकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी गई और वो मज़ीद उसको जो है 8 दिसंबर तक के लिए जो है उसको रखा गया है। लेकिन इस मौके के ऊपर क्या कुछ हुआ, अदालत में क्या कुछ हुआ, वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जो मुद्दई के वकील हैं उन्होंने गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखूँगा। शफ़क़त अली और उनके वकील ने गुफ्तगू की है वो भी हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो अदालत में चीज़ें जो है वो सामने आई वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना जो फ़ीडबैक है वो आप हमें ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, शुरू करते हैं। ये डिफेंस कार हादसा है जिसमें एक ही ख़ानदान के 6 के करीब अफराद जो है उनकी हलाकत का मामला है। मुलजिम अफनान के वालिद शफ़क़त अली जो है अमान अबूरी ज़मानत मुकम्मल होने पर अदालत में पेश हुए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल साहिबा जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। पुलिस ने अफनान और उसके वालिद के ख़िलाफ़ जो है आपको पता है मुकदमा दर्ज कर रखा है। डिफेंस कार हादसे में जो है समाअत हुई तो पुलिस ने जो है मुलजिम अफनान के वालिद की गिरफ़्तारी मांग ली। पुलिस ने कहा कि जी हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है और जो मुलजिम अफनान है उसे हमने अपनी तफ्तीश में कसूरवार पाया है। मुलजिम ने जो है वो कहते हैं कि जी जो शफ़क़त है, जो अफनान का वालिद है, पुलिस ने अदालत में ये कहा कि उसने गाड़ी की चाबी ख़ुद अपने बेटे को दिया। आपने पहले किस्सा सुना होगा कि जी शायद वो गाड़ी लेके आ गया और घर वालों को पता नहीं था। पुलिस ने ये मौक़िफ़ अपनाया है अदालत में कि जी गाड़ी की चाबी इसने ख़ुद जो है वो अपने बेटे को दी थी। इससे बेटा वो गाड़ी मांग के आया था। और साथ में पुलिस ने यह भी बताया कि वक़ूए के वक्त मुलजिम शफ़क़त अली जो है वो जाए वक़ूआ पर बेटे के साथ मौजूद था और इसकी गिरफ़्तारी मतलूब है। इसके बाद जो राना मुदस्सिर साहब हैं जो रफ़ाकत के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है, अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दे। और जो है उसके बाद जो मुलजिम शफ़क़त अली के वकील थे उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी तरफ से जो फ़ाइल बनाई गई है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कापीज़ अभी तक हमें नहीं मिली हैं और मैंने वो कापीज़ स्टडीज़ नहीं की हैं, जिनमें FIR और ततीमा बयान है और एक और बयान है, 3 बयानात हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने वो स्टडी करनी है तो मुझे इसके लिए दलाइल के लिए कुछ मोहलत दरकार है। तो उसके बाद जो है समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हो गई थी। उसके बाद जो है दोबारा समाअत शुरू हुई तो 8 दिसंबर तक जो अबहर गुल साहिबा हैं उन्होंने उनको मोहलत दे दी और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है इस फ़ाइल को स्टडी कर लें और आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल जो है वो दे दें। और उसके बाद जो है ये सारा मामला हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, ये समाअत थी, समाअत के बाद जो वकला की गुफ्तगू थी, पहले मैं चाहता हूँ जो रफ़ाकत मुद्दई रफ़ाकत हैं उनके वकील की आप गुफ्तगू सुन लें और उनकी गुफ्तगू सुन लें, फिर आगे जो शफ़क़त अली हैं जो अफनान के वालिद हैं उनके वकील की उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। पहले आप रफ़ाकत और उनके वकील की गुफ्तगू सुन लें। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उसका रिकॉर्ड और सारी चीज़ें मिस हैंडल और इस तरह मुलज़म पार्टी के हाथ में जाए तो वो केस डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन होती है, वो किसी पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट प्रोसिक्यूशन जो होती है वो मुद्दई और रियासत मिल के प्रोसिक्यूशन करती है। यहाँ पे मुलज़म और पुलिस मिल के करती है तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है और इसको नहीं होना चाहिए। अब चूँकि 8 तारीख के लिए आइंदा समाअत मुकर्रर है, हम कोशिश करेंगे और हमारी बड़ी तवक्का है कि उस तारीख पे समाअत होगी, आर्गूमेंट्स होंगे और ये बेल इंशाल्लाह खारिज होगी।
तफ्तीश से मुतमिन तो तब हुआ जाता है अगर तफ्तीश पढ़ी जाए। अब चूँकि हमें नहीं पता कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे तो ऑफेंसेस ऐड होने चाहिए। मुलज़म मौके पे अगर मौजूद है वकूआ पे, पुलिस के पास वो फुटेज और हर तरह की एविडेंस जब मौजूद है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि मुलज़म के ऊपर ऑफेंस ऐड होना चाहिए कि उसने इस मुलज़म को भगाया, जो उसका प्रिंसिपल एक्यूज है, उसको उसने एस्केप कराया, तो उसकी दफ़ा ऐड होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उसकी दफ़ा ऐड नहीं हुई। तो जिस तरह पहले दफ़ात ऐड हुई थी, ये भी दफ़ा ऐड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हद तक ऑफेंस जो बनता है उसकी दफ़ा ऐड होंगे तो उसी का वो मुलज़म है, लेकिन उसको फिर बताया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। वो मुतल्लिका ऑफेंस ऐड होना चाहिए, तफ्तीश मेरिट में होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है इस केस में मुलज़म एक है, जो गाड़ी में मौजूद 3 बंदे थे वो भी है मुलज़म। बाकी लोग भी चूँकि देखिए हादसा हुआ तो उसमें मुलज़म तो है। अब हिरासत में एक मुलज़म लिया हुआ है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक इल्तवा में रखी गई है। हमें नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई है, उसको छोड़ दिया गया है, ये वो कहाँ पे है, आज तक उसको पेश नहीं किया गया है। बाकी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश हुई है या नहीं हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन तफ्तीश जो है वो जारी है। लेकिन बहुत आपने रफ़ाकत साहब उनके वकील की गुफ्तगू सुनी। अब मैं चाहता हूँ जो इस मुलज़िम अफनान है उसके वालिद शफ़कत अली और उसके वकील जो है उन्होंने इस मामले के ऊपर क्या ब्रीफ़ किया, वो क्या समझते हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुन लें, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो ये कह रही है कि आप जाए वकूआ पर मौजूद थे। मैं इसमें अर्ज़ कर दूँ छोटी सी बात कि मुद्दई का अपना जो तीसरा बयान है और जो आफ्टर थॉट के 2 सफ़ात में मुश्तमिल है, जो आज हमने पहली दफ़ा अदालत के अंदर देखा, जिसमें मुद्दई खुद लिख रहा है कि जी वकूआ होने के बाद जो शफ़कत अवान साहब हैं वो वहाँ पे आए। जब एक वकूआ हो गया उसके बाद बंदा पहुंचा तो उसके अगेंस्ट किस किस्म की लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है, वो तो खुद जो है वो कानून अपने अदालत अपने जुडिशियस माइंड को अप्लाई करके देखेगी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फेयर मैनर्स में बिल्कुल नहीं की। अंडर प्रेशर होकर उन्होंने उस अथॉरिटी के जिसने 302 और बाद 780 आज़ाद करवाई, बिल्कुल कानून को बाला ताक रखते हुए हक़ाइक़ के मुनाफी तफ्तीश करके वो लेके आए हैं, जिनका एक ही पर्पज़ है कि वो किसी तरह से इस फैमिली को ब्लैकमेल और हरासा कर सकें। आपने दोनों तरफ की गुफ्तगू सुन ली। ज़ाहिरी बात है जो रफ़ाकत साहब के वकील हैं वो यही बता रहे हैं कि जी ये मुलज़िम हैं, ये वकूआ पर भी मौजूद थे, ये सारे मामलात इनको पता है, पुलिस को इनसे तफ्तीश दरकार है तो इनकी गिरफ़्तारी लाजिम है। लेकिन जो शफ़कत अली के वकील हैं वो ये बता रहे हैं कि जो FIR है उसमें भी झूठा इनको नामज़द किया गया है और जो बाद में बयानात जो आफ्टर थाट्स हैं, जो बाद में बयानात दिए गए हैं उसके मुताबिक भी इनका कसूर नहीं बनता है। अब ये सारी समाअत हुई, ये सारी चीज़ें थी, मैंने दोनों चीज़ें दोनों मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रख दिए। कत्ल हुए हैं, 6 अफराद की जान गई है, बहुत बड़ा सानिया है उस फैमिली के लिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ ये एक हीनियस क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा जुर्म करने वाले को ज़रूर मिलनी चाहिए। और उसने लोगों की जानें ली हैं। वो लड़का जो है उसकी उम्र के अभी टेस्ट भी इसी हफ्ते में आने हैं, उसके रिज़ल्ट भी जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो उसका ज़रूर उसको उसकी सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए कि कल को खुदा न खास्ता किसी और का इस तरह का बच्चा, पैसों वाले शख्स का बच्चा किसी भी फैमिली की जान ले या वो कोई लापरवाही करे तो उसके जहन में ये ज़रूर हो कि मेरे साथ भी अफनान वाला मामला हो सकता है। पर आप देखते हैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह अदालत जो फैसला करेगी और जो चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।